हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में हम कृष्ण शिवा वृकासुर कथा सप्ताह के छठे दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भागवत विधि का हमें लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री गौणी थाय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति आभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय, पूजनीय और स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम यह साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम जो है यह वैष्णव भक्तों का परम संपत्ति है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोसाई महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण कराते हुए हम दसम स्कंद में भगवान के ब्रज लीला, मथुरा लीला और आगे द्वारिका लीला और उसके अंतर्गत हम किस प्रकार से यह भगवान के इतना दया कृपा करुणा को सुनकर भी देखा जाता है कि लोग भगवान से कम उपासक या भक्ति या उनसे उनके भक्त बनते हैं। और इसके ठीक विपरीत हम देखते हैं कि किस प्रकार से संसार में लोग जो है शिव जी के उपासक बनते हैं या अन्य देवी देवताओं के उपासक बनते हैं। इसी
प्रसंग को लेकर, इसी मुद्दा को लेकर, इसी प्रश्न को लेकर जिज्ञासा करते हैं परीक्षित महाराज जी, और इसी का उत्तर जो है अब जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री कर रहे हैं, और कहते हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को किया था अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत, और उसका उत्तर देते हुए वृकासुर का कथा का वर्णन आता है, जहाँ पे शकुनी का पुत्र वृकासुर जो है अपने मांस को जो है कि नारद मुनि के कहने से शिव जी का उपासना करते हैं और यज्ञ कुंड में अपने शरीर की मांस को भगवान को अर्पण करते हैं, शिव जी को अर्पण करते हैं, और फिर भी 7 दिन तक शिव जी जब नहीं आते हैं, अपना सर धड़ से अलग ही करने वाले होते हैं, तो शिव जी से रहा नहीं गया। शिव जी दया कृपा करते हुए जो है उनके सामने प्रकट हुए, आशीर्वाद मांगा। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद था कि जो वो जिसके भी सर पे हाथ रखे वो जो है भस्म हो जाए। तो वो इसे आजमाने के लिए शिव जी के ऊपर ही चलते हैं, तो शिव जी दौड़े दौड़े चलते हैं, और अब शिव जी जो है अपने आप को खतरा में पाते हैं। अब आगे श्री सुकवाच एवं भगवतो पृष्टो वाचा समृत वर्षिणा गतो क्लमो अब्रवीत् तस्मै यथा पूर्वम् अनुस्थितम्। बहुत सुंदर। श्री सुकवाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर। तो सुंदर कौन, जब प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर इस प्रकार है। सुंदर जो है धर्म सुंदर, धन सुंदर, नील सुंदर, सुंदर कृष्ण है, और जो कृष्ण का भक्ति करते हैं वो भी सुंदर। और जो सुखदेव गोस्वामी महाराज वो सुंदर भगवान का कीर्तन रूपी भजन कर रहे हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज सुंदर, और हम आप भी उनका भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। एवं इस प्रकार से भगवान ने जब प्रश्न किया, वृकासुर क्यों दौड़े जा रहे हो, बहुत थके हुए लग रहे हो, आराम करो, क्योंकि शरीर को आराम मिलेगा तो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त शरीर से ही सारे मनोकामनाएं जो है तन से पूरा होता है। तो वृतासुर जो है भगवान के इस बातों में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप जो है इतने, वो कहते हैं कि कृपा करके आप बैठो ताकि आपका थकान मिट जाएगा और शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। असुरों को शरीर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर ही एक माध्यम है जिससे वो अपना इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस हेतु जो है इतना परिश्रम कर रहे हो, और आप मेरा बात मान लो, मैं आपको हित के लिए, आपके अनुकूल, आपको मदद करने के लिए मैं अपने आप को लगाऊंगा। और बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि
अपने कार्य में मदद करे कोई तो उसका तुरंत लाभ ले। तो भगवान के इस मीठे मीठे बातों को सुनकर वृकासुर जो है तुरंत बहुत ही जो है एक प्रकार से संतुष्टि का अनुभव करता है। एवं भगवतो पृष्ठो, भगवान यद्यपि वो जो है छोटे से बालक का रूप लिया है, वर्णन आता है कि वो वटु ब्राह्मण का रूप लिया था, जिस प्रकार से वामन देव भगवान का रूप लिया था। अर्थात वो हाथ में दंड लिया था, कमंडल लिया था, शिका था और सुंदर सा जो है कमरबंद कुछ आकाश का बांधा था। और जो है यह आप जानते हैं कि किस प्रकार से हिरण की चमड़ी का उन्होंने जो है अपने कमर में वस्त्र धारण किया था और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तेज लग रहे थे, मानो कि जब वामन भगवान बलि महाराज के इस यज्ञ कुंड में प्रकट हुए तो सब लोग खड़े होकर बोलने लगा कि ये साक्षात सूर्य देव आया है। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये तो साक्षात 4 कुमार है में से एक है। तो किसी ने कहा ये साक्षात अग्निदेव है। इतना तेज लग रहे थे और इनकी सुंदर बातों को सुनकर वृकासुर जो है बहुत जो है बहुत प्रभावित हो गया। एवं भगवतो पृष्ठ वाचा सा अमृत वर्षिणा। वास्तव में वृकासुर के इस लंबे प्रयास में वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था और यहाँ पर वो जो था भगवान के इस वाणी एक अमृत के तुल्य था और वो वृकासुर से प्रभावित हो गया। गता और ये इस सुंदर वाणी को सुनकर गता क्लम उनके जो थकान है वो तुरंत से दूर हो गया और वो जो है प्रसन्नता का अनुभव किया और वहीं पे खड़े खड़े वो भी मुस्कुराने लगा और उनके बातों में आकर उनसे कुछ कहने का इच्छा ही कर दिया। तो इस प्रकार से गतो क्लम अब्रवीत तस्मै, वो उनसे भगवान से कहने लगा यथा पूर्वम अनुतिष्ठम। अब भूतकाल में जो जो घटना घटी, भूतकाल में जो जो बातें हुई, जो जो शिव जी के साथ उपासना इत्यादि हुई, वो पूरा जो है घटना को यथा अनुरूप जो है बताते हैं। यथा अनुस्थितम, जैसे जैसे घटना घटी इस प्रकार से शिव जी जो है मैंने इस प्रकार से वरदान दिया कि जिसके सर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाएगा। तो मैं शिव जी के ही सर पे जो है मैं अपना हाथ रखने वाला हूं और ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। मैं शिव जी से महान हो जाऊंगा और इस प्रकार से मेरे विरोध में कोई नहीं होगा। तो ये सब सुनकर भगवान थोड़ा सा गंभीर हो गए और ये भगवान जो है जानबूझकर गंभीरता का जो है एक अदा निभाते हैं और वो कहने लग जाते हैं श्री भगवान वाच एवं चेतमि तद्वाक्यम नावयम श्रद्ध धीमहि यो दक्षशापा वैशायां प्राप्त प्रेत विचासरत। हे राजा, अब भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं श्री भगवान वाचा। श्री का अर्थ होता है सुंदर और वास्तव में भगवान
सुंदर हैं, इसलिए श्री भगवान वाचा। भगवान का जब परिभाषा विष्णु पुराण में हम सुनते हैं किस प्रकार से जो वेदव्यास जी के पिता श्री पराशर मुनि सुंदर परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य सामग्र्यस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य अस्तिकम षड्भग इति इंगम। ये 6 जो आकर्षण करने वाले या जिससे लोग प्रभावित आकर्षित हो जाते हैं, या 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य से धन से लोग प्रभावित होते हैं, सामग्र्यस्य वीर्य से बल से लोग प्रभावित होते हैं, धनवान बलवान। ऐश्वर्य से सामग्र्य से वीर्य से यशस्वी लोगों से लोग प्रभावित होते हैं आपके। तो इस प्रकार से ज्ञानवान लोगों से प्रभावित होते हैं और सुंदर लोगों से भी लोग प्रभावित होते हैं और वैरागियों से भी प्रभावित होते हैं। तो वो सुंदर भगवान ने कहा, और भगवान का जो वो सुंदर भगवान का जो भक्ति करते हैं वो भी सुंदर। इसलिए हम और आप जो है भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के इन विधि का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो श्री भगवान वाच, भगवान अब कहते हैं एवं चेत तरहि तत्वाकयम्। भगवान जो है अब कहते हैं मान लो यही बात है। एवं चेत तरहि, उनके वाक्य यानी कि शिव जी के वाक्य, शंभु शिव जी के जो वाक्य, एवं चेत तरहि तद्वाक्यम नावयम श्रद्धत ही माहिन। इनके बातों में आपको श्रद्धा नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? ना वयम, आपको जो है, हमको जो है, हम सबको जो है शिव जी की बातों में, अब खास करके ये जो आशीर्वाद से संबंधित बातें हैं, वरदान से संबंधित बातें हैं, उसमें भरोसा नहीं रखना चाहिए। एवं चेत तरहि तद्वाक्यम, अगर वो बोल भी दिया है, अगर उन्होंने कह भी दिया है, अगर उन्होंने ऐसा बता भी दिया है, तो भी हमको उनके बातों में श्रद्धा नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? तो कहते हैं यो दक्षा पैशाचयां, वो दक्ष के द्वारा जब उनको श्राप दिया गया था, आप सब जानते हैं किस प्रकार से दक्ष प्रजापति जो हैं वे जब एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था और उस सभा में, यज्ञ के सभा में सबको आमंत्रित किया गया था और प्रजापति का, दक्ष का एक आधा कहो या एक बात कहो या प्रजापति दक्ष का एक अंदाज कहो, वो सभा में बार बार पूछते हैं कितने लोग आए, कितने लोग आए, कितने लोग आए। जब सब लोग आ जाते हैं तब वो अंतिम में आते हैं। एक प्रकार से वो चाहते हैं कि सब उनके लिए इंतज़ार करें और इंतज़ार का घड़ी में वो चाहते हैं कि सभी उपस्थित रहें, और जब सब उपस्थित रहें वो अपना प्रभाव दिखाना चाहेंगे। देखिए उनके लिए सब लोग
कैसे इंतज़ार करते हैं, और जब वो सभा में आते हैं वो सभा को जीत लेते हैं, सभा जीत हो जाता है, सभा के श्रेष्ठ होते हैं, तो सब खड़े रहकर उनको नमन करते हैं, उनको आदर देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यह जो है उनको बहुत भाता था, यानी कि वो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का वो भूखा, एक अहंकारी, गर्व से भरा हुआ एक व्यक्तित्व है। वो जो है इतना घमंड और इतना अहंकार उनके अंदर है कि वो सबको सबसे सम्मान चाहता है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो शुक्र होता है, डुक्कर होता है, ये जो मल खाने वाला जो शुक्र होता है उसका मल के बराबर है। प्रतिष्ठा जो है सुकरेरे विष्ठा, ये जो है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जो लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा का अधिकारी केवल भगवान है। क्योंकि हम जो भी थोड़ा बहुत करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, वो सब भगवान के कृपा से ही होता है, और भगवान का अगर कृपा ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए असली पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का अधिकार जो है भगवान को है। ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का जो वास्तविक जो है मालिक भगवान है। पर संसार में लोग भगवान बनना चाहते हैं, अर्थात पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये सुकरेरे विष्ठा, ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जो है वो इतना गंदा है, जिस चीज़ को त्याग देते हैं उसको विष्ठा कहते हैं। विष्ठा यानी कि मल, शरीर से निकाला जाता है, उसे मल कहते हैं। पर उसी मल को खाने वाला कोई होता है, वो है शुक्र, डुक्कर। तो शास्त्र, साधु, गुरु कहते हैं कि संसार का गंदगी को त्यागो। तो संसार की गंदगी को त्यागने के बाद कोई व्यक्ति संसार में पूजा, लाभ को स्वीकार करता है, तो वो ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने विष्ठा छोड़ा है और त्यागा हुआ चीज को फिर से खा रहा है, इसको शुक्र कहते हैं। हाँ, शुक्र। और शुक्र ने जो त्यागा है वो उससे भी गंदा विष्ठा माना जाता है। इतने कड़क और इतने जो है बहुत ही गंदे शब्दों में यह पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को निंदा किया गया है। क्योंकि वास्तव में पढ़ने वालों को जरूर होश में आना चाहिए कि कितना गंदा है, हानिकारक है ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। ये विष्ठा का भी खाने वाले शुक्र का भी विष्ठा के बराबर है, बहुत गंदा है। यानी कि ये कभी हमारे जीवन में लाना नहीं चाहिए। पर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के वे बहुत जो है उनकी चाह रही, और उस सभा में सभी लोग खड़े हो गए। पूरे ब्रह्मांड के एक से बढ़कर एक अधिकारी भक्त वहाँ पे उपस्थित थे, एक से बढ़कर एक देवता लोग उपस्थित थे, और सभा में सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता लगते हैं, ब्रह्मा जी उनके गुरु लगते हैं, ब्रह्मा जी उनको वायु में श्रेष्ठ लगते हैं, भैया ब्रह्मा जी उनसे ज्ञान में भी श्रेष्ठ लगते हैं। तो ब्रह्मा जी उठे नहीं।
पर शिव जी क्योंकि वो भगवान के ध्यान में थे, कृष्ण के ध्यान में थे, जो कि वास्तव में समाधि में थे, जो भगवान का पूजा करने के लिए हमें यह शरीर मिला है, तो शिव जी उसी में तल्लीन थे। वैष्णवा नाम यतः शंभु, तो वो तल्लीन थे। वो एक महान आचार्य, रुद्र आचार्य हैं, और इसी प्रकार से वो जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको है ना अपने जीवन में भगवान का भजन करना है। तो यह शिव जी वास्तव में समाधि में थे और ध्यान में थे। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सर है, वो कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। शिव जी के 5 सर हैं और उसमें राम राम करते हैं और ध्यान में लग जाते हैं। वो योगी है, तो पूरी तरह से योग में तल्लीन हो गए। वैष्णव नाम यथासंभव, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ। और उनको पता नहीं, क्योंकि लोग प्रजल्प में लगे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अपने ध्यान में लग गए, जप में लग गए। और यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो हैं वो सभा में आ गए और सभा को आरंभ कर रहे थे, तो देखा कि ब्रह्मा जी, उनको तो प्रणाम किया क्योंकि उनके पिताजी गुरु लगते हैं, और शिव जी को ना उठते हुए देखकर, शिव जी के असली भाव को ना समझते हुए शिव जी का निंदा आरंभ कर लिए। शिव जी वैसे उनके दामाद लगते हैं और वो अपना जो है क्रोध उसी वक्त प्रकट कर लिए, खूब निंदा किया और इतना जोर से चिल्ला रहे थे। तो शिव जी के आंख खुल गया, बोले कि लगता है कि आज ससुर जी थोड़ा गुस्से में है, तो फिर से वो ध्यान में लग गए। पर इसी दौरान उन्होंने यह घोषित कर दिया, आज से जो है शिव जो हैं वो इतने अशुभ हैं, अशिव है कि मुंड इत्यादि धारण करते हैं और भस्म इत्यादि धारण करते हैं। आज से उनका पूजा यज्ञ में जो है आहुति उनके नाम से होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जब कहा तो शिव जी सोचे कि ठीक है, अब लगता है कि ससुर जी के सामने रहना ठीक नहीं, वो सभा को छोड़कर चले गए। पर बातों ही बातों में यह श्राप दिया गया था और उसके बाद जो है नंदी को आया क्रोध, तो वो डांटे और भृगुवंशी जितने भी ब्राह्मण थे वो सब नंदी को रोक रहे थे। तो बहुत जो है कोलाहल मच गया था, पर शिव जी इससे तुरंत निकल गए। तो शिव जी को श्राप जब दक्ष प्रजापति से मिला है, इस बात को भगवान वृकासुर से कहते हैं और करते हैं कि जब से उनको श्राप मिला है तब से शिव जी का जो है आशीर्वाद में बल नहीं है। इसलिए यद्यपि उन्होंने कह भी दिया है, फिर भी ना वयम श्रद्धा दामहि, उनके बातों में हमको श्रद्धा नहीं रखना चाहिए। यो यक्ष श्रापात पिशाचयाम, जो कि पिशाचियों के, भूतों के भूतनाथ लगते हैं, भूतों के स्वामी लगते हैं। और जितने तमोगुणी जीव हैं, प्रेत इत्यादि, उनका जो है वे उनको जो है उनका जो देखभाल है या उनको जो शासन में लाना वो शिव जी को दिया गया। और शिव जी जैसे तैसे भी हैं उनको भजन में लगा रहे। तो वो शिव जी के पास बातों में अभी कोई श्रद्धा हमें नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से जब कहते हुए आगे, यदि वा तत्र विश्राम्भो धनावेन्द्र
जगद्गुरो तरहि अंगासु स्वशिरसि हस्तं न्यासस्य प्रतीयाता। मान लो अगर शिव जी ने वरदान भी दिया कि आपका हाथ किसी के भी सर पे लगे तो वो भस्म हो जाएगा, तो शिव जी की बातों में दम नहीं है। मैं 100% कहता हूँ। अभी देखो, आपके पास हाथ है, तो आप क्यों नहीं जो है आपका सर, आपके हाथ आपके सर पे लगा तो यदि, और आप खुद आजमा के देखो कि शिव जी का यह जो वरदान है वो काम नहीं कर रहा है। मैं गारंटी कहता हूँ, यदि वा तत्र विश्रम्भो। आप मेरे बातों को जान लो और क्या करो, दानव इंद्र, आप जो कि दानवों में, असुरों में जो है श्रेष्ठ हो, राजा हो, आप वृकासुर शकुनी के पुत्र, दानवों में श्रेष्ठ था। असुर का अर्थ होता है जो भगवान के सुर से सुर ना मिले, भगवान की बातों को ना समझे। सुर कौन? जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर। आप जो है जगत गुरु, आप जो है अगर सोचते हो, श्रद्धा रखते हो शिव जी के ऊपर, क्योंकि वो जगत गुरु है, तो फिर आप जो है आपका हाथ ही आपके सर पे क्यों नहीं लगाते हो? और देखो, लगा के देखो, फिर समझो क्या होता है। तो भगवान का कहने का अभिप्राय यह है कि शिव जी की बातों का आप मानते हो तो आपके पास हाथ है, आपके पास सर है, तो तुरंत आपका ही हाथ आपके सर पे लगा दो। और गारंटी, क्योंकि दक्ष का श्राप उनके ऊपर लगा हुआ है, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब शिव जी को आप जरूर दंड देना, क्योंकि उनका जो है तपस्या आपने किया, इतना मेहनत किया आप इतना, और वो उस तपस्या का जो है फल ठीक से नहीं दे रहा है, तो आप उसको जरूर 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 दंडित करो। यदि असत्यम वचा शंभो कथंचित् दानव ऋषभः तदानं जाहि असद्वाचं नायत् वक्ता अनिर्तं पुनः। अगर शंभु की बातें गारंटेड, उनके बातें सच नहीं होंगे, यदि उनकी बातें सच नहीं होंगे किसी भी तरह से, हे असुरों में श्रेष्ठ दानव ऋषभ, ऋषभ का अर्थ होता है, ऋषभ का अर्थ होता है सांड। सांड जो होता है गायों के बीच में रहता है, तो बहुत लंबा चौड़ा लगता है, उनसे श्रेष्ठ लगता है, इसलिए ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और दानवों में श्रेष्ठ। अगर मान लो कि शिव जी की बातें सच नहीं होते हैं, तो आप उनको दंड दे सकते हो, आप उनको जो है
मार सकते हो, आप उनका जान ले लो, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। तो मान लो कि शिव जी को आप दंड दो, उसे जान से मार लो, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। उनकी बातों में उन्होंने आशीर्वाद जो है झूठ का दिया है, उनका आशीर्वाद सच नहीं है। फिर भी आप दंड दो, पर उसका शिव जी को जान से मार डालो। हाँ, पर शिव जी फिर से जिंदा हो जाएंगे, पर कम से कम आगे से वो आशीर्वाद देते वक्त थोड़ा सावधान हो जाएंगे, फिर से वो झूठ नहीं बोलेंगे। आप आजमा के तो देखो, आपके ही सर आपके सामने है, हाथ लगाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बोला कैसे मैं हाथ लगाऊं? तो भगवान थोड़ा डांस किए, ताम ती ताम ताम ती ताम ताम ती ताम, कथकली, भरतनाट्यम, इस प्रकार से जो है कुचिपुड़ी इत्यादि करते हुए हाथ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके हाथ ऐसे लगा दिए। तो वो भी उनका नकल करते, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हाथ अपने सर पे रखा। जैसे सर पे रखा तो आगे इत्थम भगवतस् चित्रे वाचो विसासु पशालये विनादीर विस्मृता श्रीष्णी स्वास्थ्यम कुमाते नायादा। इस प्रकार से वो भगवान की बातों में इत्थम, इस प्रकार से भगवान के इस मीठी वाणी में बलगुवा कया, भगवान की बातें जो मधुरया गिरा बलगुवा कया, भगवान की बातें इतने मधुर और होते हैं, उसकी बातों में सभी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी बस में आते हैं। इत्थम भगवत, इस प्रकार से भगवान ने जब सुंदर बातें कहे, इत्थम भगवत चित्रे वाचो भी, इतने अच्छे अच्छे बातें बताएं, तो उन बातों में यह चतुराई के साथ ये बताया गया था कि किस प्रकार से भगवान बड़ी चतुराई, मधुरता और प्रेम से कहा, तो कि यह जो कम बुद्धि वाला वृकासुर जो है वो उनके बातों में आ गया। बिना विश्रमता शरीर ने वो क्या करना है वो भूल गया, और अपने ही हाथ को स्वहस्तम कामातेर, वो अपने ही हाथ को, वो कौमती यानी कि कम बुद्धि वाला पागल जो है अपने सर पे हाथ रख दिया। और जब उन्होंने सर पे हाथ रख दिया तो क्या होगा हम कल देखेंगे, और आज के लिए हम ये सीख लेते हैं कि भगवान जो है किस प्रकार से अपने भक्त शिव जी का रक्षा करते हैं, या भगवान किस प्रकार से भक्तों के रक्षा के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं, या भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों को कोई भी लेश मात्र कष्ट आए ये भगवान सहन नहीं करते हैं। अर्थात हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और भगवान का कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और भगवान के द्वारा रक्षित होने का जो है वैसे इच्छा ना करे, पर भगवान हमारा रक्षा करेगा। अर्थात हमें भगवान का भक्त बनना होगा। इसलिए हमें यह जो है संकल्प लेना होगा कि हम अच्छे भक्त बनेंगे। हम अच्छे भक्त कैसे बनेंगे? तो हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे। जब
प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम अच्छे भक्त बनेंगे, और हम अच्छे भक्त बनेंगे तो औरों को अच्छे भक्त बनाएंगे, प्रचार अच्छा करेंगे, और अच्छे भक्त बनकर अच्छा प्रचार करेंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे पर और कृपा करेंगे, और हम अच्छे भक्त बनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। अर्थात हम सब कटिबद्ध हैं, हम सब संकल्प लेते हैं कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को भक्त बनाएंगे, प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए हम कहेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन था। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।